कक्षा 12 के लिए दूसरा महत्वपूर्ण काव्य शास्त्र का काव्य खंड का दूसरा जो अध्याय है वो है अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस तरह से नारी सौंदर्य में आभूषणों के पहनने से उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो जाती है, उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह से काव्य खंड में किसी भी कविता में जब अलंकारों का सहज प्रयोग किया जाता है तो उन अलंकारों के सहज प्रयोग से उस कविता की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। खास बात याद रखने लायक ये है कि अलंकारों का सहज प्रयोग होना चाहिए। बलपूर्वक अगर किसी अलंकार का काव्य में प्रयोग किया जाएगा तो उससे हम कह सकते हैं कि काव्य का सौंदर्य घट सकता है। अतः परिभाषा हुई काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना अथवा आभूषण। जिस तरह अलंकार या आभूषण से नारी सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अतः काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। मुख्य रूप से अलंकार के तीन भेद है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। किसी काव्य में शब्द विशेष से जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। वहां शब्द की महत्ता होती है, किसी शब्द विशेष से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। दूसरा है अर्थालंकार। जब शब्द की अपेक्षा अर्थ के आधार पर काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, बिहारी का एक दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कलिशु यू बंध्यो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पूरा का पूरा जो दोहा है उस दोहे का जो अर्थ गांभीर्य है, उसका जो अर्थ है, उस अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ी है। तो जब अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो है वो है उभयालंकार। शब्द और काव्य, शब्द और अर्थ दोनों से जब काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है तो उसे उभयालंकार कहा जाता है। सर्वप्रथम हम 10वीं 12वीं क्लास का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर यहाँ पर हम तीन शब्द अलंकार ले रहे हैं। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार, उसके बाद में श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। अगर अनुप्रास अलंकार की अगर हम परिभाषा दें तो किसी वर्ण की जहां बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण का मतलब ए से लेकर श त्रैज्ञ तक, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ कै ख ग घ च छ ज ज, ये सारे के सारे वर्ण हैं। तो इनमें से किसी भी वर्ण की अगर एक से अधिक बार आवृत्ति हुई हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के अगर हम उदाहरण लें तो कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ पर कै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, न वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण लेते हैं विरति विवेक विमल विज्ञान। यहाँ पर देखिए जो वह वर्ण है, वह वर्ण, उस वह वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। मुख्य रूप से अलंकार अनुप्रास अलंकार के चार भेद दिए गए: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। एक बार फिर सुन लीजिए, अनुप्रास अलंकार के चार भेद है: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब लेते हैं हम श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चमकना, यानी इस पर्टिकुलर शब्द का अगर हम अर्थ लें श्लेष तो इस शब्द का अर्थ होता है चमकना। यहां काव्य के संदर्भ में चमकना शब्द से क्या तात्पर्य है तो इसकी हम डेफिनेशन लेते हैं। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमकना। जहां किसी एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ होते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पूरा का पूरा जो रहीमदास जी का दोहा है उसका आप अर्थ देखिए। शब्द है, एक शब्द है यहाँ पर, पानी शब्द है, यहाँ पर पानी शब्द है।
रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरी। यहाँ पर दूसरा जो ये लाइन है, पंक्ति है, इसमें पानी शब्द के 3 अर्थ है। मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ चमक से है। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ इज्जत से है। और चून यानी चूना कह दो या कह दो आटा, आटा भी कह सकते हैं, चूना भी कह सकते हैं, इसके लिए है जल। एक ही शब्द है पानी, अर्थ कितने हैं? 3 प्रसंगानुसार। कौन कौन से? मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या हुआ? चमक। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या हुआ? इज्जत। और चून शब्द के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या हुआ? चून या आटा, यही हुआ इसका। तो प्रसंग के अनुसार अगर किसी शब्द का, एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकल कर आता है तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। अगला है यमक अलंकार। हम यहाँ शब्दालंकारों की चर्चा कर रहे हैं। तो यमक अलंकार जहां किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जितनी बार वो शब्द आता है उसका अर्थ उतनी ही बार अलग अलग होता है। तो परिभाषा है इसकी, जहां किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, तथा जितनी बार किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है उतनी ही बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। शब्द एक ही है लेकिन वह शब्द बार बार रिपीट हो रहा है किसी काव्यांश में और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार, वा खाए बुराई जग वा पाए बुराई। बिहारीदास जी का एक दोहा है कि जो सोना होता है, कनक कनक, एक ही शब्द है, कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है धतुरा और एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, चमकने वाला जो सोना होता है, गोल्ड। तो शब्द एक ही है लेकिन यहाँ शब्द की दोबारा आवृत्ति हुई है और एक ही शब्द है और उसकी आवृत्ति हुई है, उसके बावजूद पहले वाले कनक का अर्थ सोना, दूसरे वाले का धतुरा। तो इस तरह से यमक अलंकार की परिभाषा हुई जब किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और जितनी बार वो शब्द उस काव्य में आता है उतनी बार उसका अर्थ प्रसंग के अनुरूप अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। मैंने आपको इसे उदाहरण दिया, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार। पहले वाले कनक का अर्थ अलग है, दूसरे वाले कनक का अर्थ अलग है। तो 3 आपके शब्दालंकार है और उसके बाद में हम जो लेंगे वो लेंगे अर्थालंकार।